नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग बाय विकास सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने अभी कई सारे टॉपिक कर चुके हैं, कई सारे टाइप कर चुके हैं, क्लॉक हुआ, डाइस हुआ, वो टॉपिक कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स अगर देखा जाए तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कुछ यूनिक बेसिक ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कुछ यूनिक ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स जिसकी सहायता से हम इन क्वेश्चंस का आंसर बड़े आसान तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि त्रिभुजों की गणना। उनको कैसे करते हैं वो देखिएगा। एक एक करके हम लोग सारी की सारी चीज़ें सीखेंगे, फिर मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा कैसे उनको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहला पार्ट 1 है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। काउंटिंग ऑफ, हाँ जी, तो हम लोग यहाँ सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ आंसर निकालना है। यहाँ पर इन आकृतियों में कैसे त्रिभुजों को काउंट करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहली आकृति ये बेसिक आकृति। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कितने त्रिभुज हैं, तो हमको सामने दिख रहा है कितना त्रिभुज है। त्रिभुज ABC है, यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा एक त्रिभुज। सेकंड क्वेश्चन आता है ये ABCD। हम यहाँ पर काउंट करते हैं, तो यहाँ देखिएगा त्रिभुज ABC बन रहा है एक, दूसरा त्रिभुज ACD और तीसरा त्रिभुज ABD, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया, 3 त्रिभुज आंसर हो गया हमारा। और आगे आते हैं, इन चारों आकृतियों में देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम इनको इजी वे में सीखते हैं। देखिएगा ज़रा, यहाँ पर इस आकृति से सीखते हैं कि यहाँ पर इस आकृति का ये क्या दे रखा है, शीर्ष दे रखा है, और ये क्या है, आधार दे रखा है। शीर्ष से आधार पर एक रेखा खींची गई जिसने इसे कितने खंडों में विभाजित किया, 2, 1 और 2, 1 और 2। इन दोनों नंबर्स को जोड़ दिया अगर 1 + 2 कितना हो गया, 3 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ आया था। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, शीर्ष आधार 1 2 3 कितना हो गया, 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर कितने खंड हैं, 1 2 3 4 कितना हो गया, तो 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10 ट्रायंगल हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये शीर्ष है और ये आधार है। यहाँ पर कितना हुआ, 1 2 3 4 कितना हुआ, 10 त्रिभुज ये, और इसी शीर्ष से ये आधार भी है, आधार नंबर 2। तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पर भी कितना हो गया, 10 त्रिभुज, और हो गया 10 और 10 टोटल हुआ कितना, 20 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। सेम केस यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर ये शीर्ष है, ये आधार है, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी 15, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 15, और 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 15। तो 15 चौको कितना हो गया, यहाँ पर 60 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो ये कुछ आकृतियाँ और मैंने बनाई हैं, इनका आंसर निकालते हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये शीर्ष है और ये आधार, तो 1 2 3 4 टोटल किया कितना हुआ, 10 त्रिभुज। फिर इस आधार पर देखिएगा, 1 2 कितना हुआ, 3 त्रिभुज, और इससे इस आधार पर 1 2 3 त्रिभुज, यानी 10 3 13 और 3 16 त्रिभुज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस केस में देखिएगा, ये शीर्ष ये आधार, तो 1 2 3 4 टोटल कितना, 10 त्रिभुज। यहाँ 1 2 कितना, 3 त्रिभुज, 1 2 3 कितना हुआ, 6 त्रिभुज, और 1 2 3 कितना हुआ, 6 त्रिभुज, यानी 10 6 16 6 22 और 3 25 त्रिभुज आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये शीट्स है, यह आधार, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 त्रिभुज। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 21 त्रिभुज, 1 2 3 यानी कि 6 त्रिभुज यहाँ, और 1 2 3 4 10 त्रिभुज यहाँ। कितना हो गया 21 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 6, 21 21 42 10 52 और 6 58 त्रिभुज। यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 3 4 कितना हुआ 10 त्रिभुज, 1 2 3 4 यहाँ पर भी 10 त्रिभुज, 1 2 3 6 त्रिभुज, और 1 2 3 कितना हुआ 6 त्रिभुज। 10 10 20 6 26 और 6 32 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पर क्या है हमारा जो रेखाएं हैं वो दो सिरों से खींची गई हैं, एक ऊपर और एक ये यहाँ से। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर हम किस प्रकार से देंगे वो देखिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है, क्योंकि आजकल यही क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नया टाइप है, उसको सीखेगा, इसके बाद मैं और अच्छे अच्छे टाइप आपको देता रहूँगा। यहाँ पर देखिए कि जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि एक हमारा इस शीट से रेखा खींची जा रही है और एक रेखा यहाँ पर, जब दोनों रेखाएं कैसी हैं समान खींची जा रही हैं, तो देखिएगा हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर काउंट किया तो 1 और 2, 2 खंड हो रहे हैं हमारे, 2 खंड हो रहे हैं, यहाँ से भी 1 और 2, 2 खंड हो रहे हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है, केवल और केवल जो नंबर्स आया है उसका क्यूब कर देना है, वो आंसर हमारा हो जाएगा 8 त्रिभुज। यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आप काउंट करेंगे तो काउंट करना मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। काउंट अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, तो आपको पता है 1 और 2 कितना हुआ 3 त्रिभुज। सेम केस यहाँ पर देखिएगा, जब हमने यहाँ पर किया तो 1 और 2 कितना हुआ 3 त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन ये वाला त्रिभुज हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, तो 2 त्रिभुज यहाँ, 3 और 2 कितना हुआ 5 त्रिभुज, फिर 1 6, क्योंकि मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो ये कितने बन गए 5, और 1 6 7 और 1 ये 8, यानी यहाँ पर कितना हो जाता है 5 और 3 8 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये शीट्स है, यहाँ पर ये शीट्स 1 2 3, यहाँ पर कितना हो रहा है 1 2 3 3, दोनों जगह कॉमन है, 3 का क्यूब किया कितना हो गया 27 ट्रायंगल्स आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इस सिरे से देखिएगा 1 2 3 4, और यहाँ इस सिरे से 1 2 3 4, तो 4 का क्यूब किया कितना आ गया 64 त्रिभुज आंसर आ जाएगा। समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, ये दोनों रेखाएं दोनों जगह दोनों सिरों से रेखाएं समान हैं, लेकिन यहाँ पर इन आकृतियों में दोनों सिरों से रेखाएं असमान हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कोई भी चीज़ छुड़वाता नहीं हूँ, कोई भी टाइप हो मैं उसको पूरा कवर अप करवाता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से जब केस आता है तो हम क्यूब कर देंगे, लेकिन जब इस तरीके से केस आएगा तब क्या करेंगे ये जी। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर ये इस तरीके से क्वेश्चन किए थे जहाँ पर हमारा ये शीट से रेखाएं क्या हैं समान है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे जो रेखाएं यहाँ पर क्या आ रही हैं 2 आ रही हैं, और यहाँ पर कितनी आ रही है 1 रेखा आ रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो 3 रेखाएं हैं, वहाँ पर 2 रेखाएं हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ पर कितनी है 3 है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हम किस तरीके से देखेंगे वो देखिएगा। सबसे पहला काम हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर ये शीट्स है और शीट से अगर इसको आधार मान लिया जाए तो यहाँ पर कितना बनेगा 1 2 3 कितना हुआ टोटल 6 ट्रायंगल ये। और इसके बाद अगर हम लोगों ने यहाँ से इस आधार पर यहाँ से इस आधार पर देखा तो 1 2 3 कितना हो गया 6 ट्रायंगल ये हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, तो हमारा 12 त्रिभुज अभी हमें मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा कि अगर इस शीट से देखें तो यहाँ ये आधार है कितना हो जाएगा 1 और 2 3 ट्रायंगल ये, इस शीट्स के साथ इस आधार पर फिर से 3 ट्रायंगल,
और इस आधार पर फिर से 3 ट्रायंगल। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ 12 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए 9, यानी 12 और 9 कितना हो गया 21 ट्रायंगल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने कुछ ट्रायंगल्स को बार बार काउंट कर लिया है, ज़्यादा काउंट कर लिया है। हम अब कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारे मेन पॉइंट है जहाँ से रेखा खींची है उनको छोड़ते हुए जो बचे हुए पॉइंट है 1 2 3 4 5 और 6, बस इसमें से इस 6 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। 15 ट्रायंगल आंसर। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से कितने आए हैं 3 रेखाएं, यहाँ से 2 रेखाएं। तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहले इस सीड से इस आधार के साथ 1 2 3 4 कितना हुआ 10, नीचे भी 10 और इसके नीचे भी 10, यानी कि टोटल हुआ 30 ट्रायंगल। अब इसके बाद हमने इस पॉइंट के साथ देखा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6 और चौथे में भी 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया 30 और 24 54 हो गया, 54 ट्रायंगल। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ त्रिभुज एक्स्ट्रा गिन रखे हैं, उनको कैसे हटाएंगे, तो इन दोनों पॉइंट को छोड़ते हुए बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 54 में से 12 माइनस कर दिया, आंसर हो गया 42 ट्रायंगल हमारा आंसर हो जाएगा। 42 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। हाँ जी, इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो एक पॉइंट ये, दूसरा ये, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 हुआ 15, 30 45 और 60, यानी कि 60 ट्रायंगल ये। इसके अलावा इस पॉइंट के साथ तो 1 2 3 4 यानी कि 10 त्रिभुज ये, और 1 2 10 20 30 40 50 यानी कि 10 × 5 यानी कि 50 ट्रायंगल यहाँ पर हो गया। तो 60 और 50 कितना हो गया 60 + 50 यानी कि 110 ट्रायंगल। अब कितना माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ से 20 ट्रायंगल माइनस कर दिया तो आंसर हो गया हमारा क्या 90 ट्रायंगल आंसर। ठीक है, अब क्या हुआ, यानी कि हमारा 110 - 20 = 90 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 ट्रायंगल हो जाएगा। तो दोस्तों हम यही वाली कंडीशन को यहाँ पर लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोगों ने अगर यहाँ पर अप्लाई किया तो 1 2 3 कितना हुआ 6 और 6 12 6 18, यानी कि यहाँ कितना हो गया 18 ट्रायंगल। और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 3 3 ये 1 2 3, ये भी कितना हो गया 1 2 3, यहाँ 6 6 12 और 6 18 और कितना हो गया 36 ट्रायंगल। अब दोनों पॉइंट को छोड़ दिया तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 में से 9 ट्रायंगल माइनस किया तो आंसर हो गया 27 ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों की टेक्निक एकदम सही है। इसी टेक्निक को अप्लाई करेंगे और आगे के क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 2 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं कि एक त्रिभुज के अंदर उल्टा त्रिभुज, फिर ये 2 उल्टे त्रिभुज, फिर 3 उल्टे त्रिभुज, या और भी ज़्यादा आकृतियाँ दे दी जाएँ तो हम कैसे आंसर करेंगे। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना हो गया 5 त्रिभुज हो गया। यहाँ देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, एक ये 8वां, ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां त्रिभुज अगर आप देखोगे, ठीक है, और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। यहाँ कितना हो गया 9 त्रिभुज आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिभुज ये। इसके बाद क्या होगा कि एक ये हमारा कौन सा, ये वाला त्रिभुज 11वां, ठीक है। इसके बाद ये 12वां त्रिभुज, और इसके बाद ये जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ये हो गया हमारा क्या, 13वां त्रिभुज आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए, 13 ट्रायंगल्स आंसर हो गया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अंदर त्रिभुज था तो आंसर आया 5, यहाँ 2 थे तो आंसर आया 9, यहाँ 3 है तो आंसर आया 13। मतलब प्रत्येक बार क्या हो रहा है, एक त्रिभुज अंदर बढ़ रहा है तो यहाँ पर 4 त्रिभुज की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम 4a + 1 लिखें और a है अंदर वाले त्रिभुजों की संख्या, अंदर वाले त्रिभुज की संख्या, तो बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी a बराबर यहाँ कितना है, 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 × 1 + 1 यानी कि आंसर हो गया 5 ट्रायंगल। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1 और 1 2, तो 4 × 2 + 1 यानी 8 और 1 9 ट्रायंगल। और ऐसे यहाँ पर a की वैल्यू है 1 2 3, a की वैल्यू है 3, तो 4 × 3 + 1 यानी कि 13 ट्रायंगल आंसर हो जाएगा। अगर अंदर 4 त्रिभुज होंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 × 4 + 1 यानी कि 4 चौको 16 और 1 17 त्रिभुज आंसर हो जाएगा। अगले टाइप की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हमने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ पर एक रेखा खींच दी है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिएगा। यहाँ पर आप इसको समझें बड़े ध्यान से, मैं छोटी सी आकृति बना रहा हूँ अलग से। यहाँ पर मैंने ये हिस्सा लिया तो यहाँ कितना बनेगा, 1 और 2 कितना हुआ, 3 त्रिभुज। इसी प्रकार से मैंने ये हिस्सा लिया अगर, तो यहाँ पर कितना बना, यहाँ पर भी 1 और 2 3 त्रिभुज। और अगर मैंने ये हिस्सा ले लिया तो यहाँ पर भी कितना बना, तो 1 और 2 3 त्रिभुज, ठीक है। तो 3 3 6 3 9 कितना हो गया, 9 ट्रायंगल। लेकिन इन तीनों त्रिभुजों को जब मैंने कंबाइन किया तो हमें एक त्रिभुज ये मिला इनको जोड़ने पर, और दूसरा त्रिभुज ये यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 9 और 2 11 ट्रायंगल्स आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, 3 त्रिका 9 ट्रायंगल। यहाँ 9 अंदर होंगे, 3 3 6 3 9 9 9 18 हो गए। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक त्रिभुज आपको ये मिल रहा है, दूसरा त्रिभुज आपको ये मिल रहा है, और तीसरा त्रिभुज आपको ये मिल रहा है। तो कितना हो गया टोटल हो गया आपका 9 9 18 और 3 21 ट्रायंगल आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन बड़े आसान तरीके से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 2 3, इसी प्रकार से 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कितना हो गया, 3 3 6 3 9 ट्रायंगल। अंदर भी 3 3 6 3 9, और इसके अंदर भी 3 3 3 3 6 और 3 9। प्लस यहाँ पर हम देखते हैं तो एक त्रिभुज हमें इनकी सहायता से मिला, ये दूसरा त्रिभुज यहाँ पर, ये तीसरा त्रिभुज हमें यहाँ पर ये मिला, और चौथा त्रिभुज ये यहाँ पर मिला। तो 4 त्रिभुज और जोड़ दिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए 9 3 27 और 4 31 त्रिभुज आंसर हो जाएगा।